सामान्य हम लोग सोचेंगे राम जी घोर संसारी हैं, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं प्रथम देवन गिरी गुहा राखेऊ रुचिर बनाई राम कृपा निधि कछु दिन वास कर गया। देवताओं ने पहले उस प्रवर्सन पर्वत की गुफा को सुंदर रूप से सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। ये भगवान राम का लक्ष्मण जी के साथ चतुर्मास बिताना है, 4 महीने, श्रावण भाद्रपद फिर आश्विन और कार्तिक, 4 महीना प्रवर्सन पर्वत पर रहना है। तो वहां पर देवताओं ने उसे अच्छा बना दिया था। वहां बीतने वाला है 4 मास। बरसात में उतने फूल नहीं खिलते, लेकिन हरियाली जरूर रहती है। फूल खिलते हैं जाड़े में, पर ये तो भगवान की गुफा है, ये चित्त की गुफा है। चित्त में जो वृत्तियां हैं, यहाँ पर वृत्तियों का रूपांतरण, चित्त का रूपांतरण सब हो गया। तो कहते हैं सुंदर वन कुसुमित अति शोभा गुंजत मधुप निकर मधु लोभा कंद मूल फल पत्र सुहाए भय बहुत जब ते प्रभु आए। मतलब सुंदर वन अत्यंत सुशोभित है, मधु के लोभ से एक भौरा नहीं, भौरों का समूह गुंजार कर रहा है। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो। ऐसे दृश्य देखने तो बरसात में नहीं मिलते, लेकिन वहां मिल रहा है गुफा में। आगे कहते हैं देखी मनोहर शैल अनुपा रहे तनु सहित सुर भूपा मधुकर खग मृग तनु धरी देवा करहि सिद्ध मुनि प्रभु कैसे। मनोहर अनुपम पर्वत को देख करके देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देखिए देवता सिद्ध मुनि भौरों पक्षियों और पशुओं के शरीर को धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। देवता ऋषि मुनि कौन सा शरीर धारण कर रहे हैं? पक्षियों का, पशुओं का, भौरों का, भगवान की सेवा में लग गए। इस प्रवर्सन गिरी की गुफा को देवताओं ने बनाया, जहाँ भगवान रहेंगे वहां संपूर्ण प्रकृति प्रकाशित, प्रसन्न और पुलकित रहती है, रूपांतरित होती है प्रकृति। जहाँ प्रभु का अवतरण होता है, ईश्वरीय कृपा वहां सहज सब कुछ कर देती है। श्री अरविंद ने भी कहा है रूपांतरण परमात्मा के स्पर्श से संभव होता है। श्री अरविंद ने ये बात कही, उनका संस्पर्श मिला, रूपांतरण घटित हुआ, प्रकृति वहां पर रूपांतरित हो उठी। देव वृत्तियां सजग हैं, देवता है तो ऋषि मुनि सिद्ध भी स्वाभाविक रूप से वहां होंगे। लग रहा है पशु हैं, लग रहा है भौरे हैं, लग रहा है पक्षी हैं, पर हैं वे ऋषि मुनि और सिद्ध हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं मंगल रूप भयो बन तबते किन्हीं निवास रमापति जबते फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई सुख आसीन कहाँ दो भाई। जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से वन मंगल स्वरूप हो गया, स्फटिक मणि की तरह अत्यंत उज्जवल हो गया। वो शिला अत्यंत उज्जवल हो गई, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान है। ये राम लक्ष्मण कौन है? ज्ञान और वैराग्य। लेकिन भक्ति अनुपस्थित है वहां पर। सीता जी तो रावण के यहाँ चली गई। कहने का तात्पर्य है भक्ति अगर ज्ञान से अलग हो जाए तो उसे रावण के यहाँ रहना पड़ता है। मतलब राक्षसी उपद्रवों के बीच भक्ति को अपनी साधना करनी पड़ती है। कई लोग कहते हैं ना घर में इतना कोलाहल है, चारों तरफ इतनी परेशानी है परिवार में, उसमें भक्ति करे कैसे? तो ज्ञान से वंचित होती है तो भक्ति भी परेशान होती है। ज्ञान को लाइए तो भक्ति परेशान नहीं होगी। लेकिन जब तक भगवान नहीं मिलते हैं परेशान होता है, लेकिन भक्ति के प्रभाव से राक्षसों का विनाश तय है। ये बात में भली बात विश्वास रखना चाहिए, मानना चाहिए इस बात को। लेकिन भक्ति को तो दुखी रहना पड़ता है ज्ञान के बिना, भगवान के बिना, और भक्ति के बिना ज्ञान को भी दुखी रहना पड़ता है। अनुसन कथा अनेका भक्ति विरति नृपनीति विवेक वर्षा काल मेघ न छाए गर्जत लागत परम सुनाए। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए, अब 4 महीने वहां रहना है, तो राम जी लक्ष्मण जी को भक्ति की कथा, राजनीति की कथा, ज्ञान की कथा, वैराग्य की कथा सुना रहे हैं। बरसात अद्भुत ऋतु है, ये काम की ऋतु नहीं है। इस समय कोई कार्य नहीं करता, कामकाज नहीं करता। पुराने काल में तो और भी नहीं करता। उस समय तो शादी विवाह भी जैसे 4 महीने बंद हो जाते, कौन कहाँ जाएगा निमंत्रण पूर्ण, कौन मरेगा। शादी विवाह तो पूरा समाज मिलकर करता है ना, कोई एक व्यक्ति के यहाँ शादी है। मतलब प्राचीन काल में तो सभी लोग जाते हैं, उस समय वो भी बंद होता है क्योंकि बारिश हो गई तो कौन कहाँ जा पाएगा, कैसे मदद करेगा। तो प्राचीन काल में तो वो काम काज का वक्त नहीं होता था, वो साधना का वक्त होता। चतुर्मास
श्रवण मनन निधिध्यासन का समय होता है। गुरु के वचनों को सुना, श्रवण किया, फिर उसका मनन किया और फिर उसे अपने आचरण में उतारा, यानी निधिध्यासन किया। ये श्रावण मास सुनने का मास। भगवान शिव को हम लोग जल चढ़ाते हैं, शिव आदि गुरु हैं। जितनी ज्ञान विज्ञान की धारा है भगवान शिव से निश्रित होती है, चाहे वो कला हो, चाहे शस्त्र अस्त्र हो, चाहे तंत्र विद्या हो, चाहे योग विद्या हो, सब भगवान शिव से आए।